बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आंखें अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और ये जिस्म का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आजकल पाकिस्तान में आंखों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो इस हवाले से उनको मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स की ग्लासेस भी लगती हैं। अगर उन ग्लासेस का नंबर नोट करें 2.25, 4.1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं ग्लासेस के। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर अब्दुल्ला, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन भी है। आई वेलकम टू यू प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच। सर, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाने की सूरत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? अच्छा, आंखों में पहले तो हमें यह समझ पड़ेगा आंखों में इन्फेक्शन है क्या। आंखों में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन होते हैं। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो आप देख रहे हैं, जो हमारे बाहर लिड्स होते हैं, आई लिड्स या पपोटे जिसको हम कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारा आंख का जो काला हिस्सा नजर आ रहा होता है आपको, जिसको हम आमतौर पे कॉर्निया और आइरिस कहते हैं, उसके आसपास का जो सफेद एरिया है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, जो बाहर की झिल्ली होती है, और उसका इन्फेक्शन होता है। और फिर एक इन्फेक्शन है जो कॉर्निया का इन्फेक्शन है। तो अमूमन जो लिड्स के इन्फेक्शन होते हैं और जो कंजंक्टिवा जो इन्फेक्शन होते हैं, उनमें अमूमन नजर पे बुरे असरात नहीं पड़ते। जब कॉर्निया की जो आगे वाली झिल्ली है, जो शीशा नुमा झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली कॉर्निया, अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो उसके ऊपर, अगर उसके इलाज होने के बाद भी बाज़ औक़ात उसके ऊपर ऐसे निशान रह जाते हैं जो नज़र पे बुरे असरात डालते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी को भी इन्फेक्शन हो, तो फौरी तौर पे उसको लाइटली ना ले। खुद से कभी भी मेडिकल स्टोर पे जाके ये ना कहे कि मुझे आंखों का मसला हो गया, मैं दवाई दे दें। नहीं, आप जब भी कोई मसला होता है किसी को, किसी बड़े को, बच्चे को, किसी को भी, तो फौरी तौर पे किसी मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाए, चेकअप करवाए अपना, फिर वो जो तशखीस करें उसके मुताबिक अपना इलाज करें। अच्छा, ये आम देखा जा रहा है कि जिसको आइज का प्रॉब्लम होता है वो जाके किसी फार्मेसी जो डिस्पेंसर उधर खड़े होते हैं उनसे जाके टैबलेट वगैरह, कोई ड्रॉप वगैरह ले लेते हैं। जी। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे पड़ सकता है। तो इन से बचने के लिए उसको क्या जो एहतियाती तदबीर क्या करना चाहिए? देखें, मैंने अभी आपको पहले यही बात की थी कि अगर किसी को आइज का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल स्टोर में यूजुअली फार्मासिस्ट होते हैं जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होते हैं, उनको मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भी अलाउड होती है, मगर वो सिर्फ उस सूरत में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिस वक्त एक पहले कोई डॉक्टर वो बीमारी देख चुका हो, वो तशखीस बना चुका हो। जब वो तशखीस बना के, उसके बाद तशखीस बना के उस फार्मासिस्ट के पास भेजेगा तो वो दवाई प्रेस्क्राइब कर सकता है, वो मेडिसिन दे सकता है। बगैर चेकअप के तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अब आप ज़बानी कलामी कोई भी बंदा किसी भी मेडिकल स्टोर के पास चला जाए। लेकिन बैकवर्ड इलाकों में ऐसा देखा जाता है ना। बिल्कुल, वही बताने लगा हूँ कि ऐसा होता है। आप बैकवर्ड इलाकों की बात करते हैं, शहरों में ऐसा होता है, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, कहते हैं मेरी आंख का प्रॉब्लम है, वो उसको कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, और यूजुअली वो मेडिसिन आमतौर पर स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो हैं वो कभी भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये हमारे मुल्क में मौसमी तब्दीली की वजह से, ज़्यादा धूप होने की वजह से जो लोग सन ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इस चीज़ में ज़्यादा उनको आंखों के उस इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी क्या वजह, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो जब बाहर निकलें धूप के उसमें सीज़न में, या मौसमी जो हवाएं आती हैं उस हवाले से उसे क्या करना चाहिए? अब जैसे अब हमारा, आप देखते हैं हमारी आबो हवा गर्म है, उसके अलावा हमारे आसपास इतनी गर्दो गुबार है, आलूदगी है, सड़क पे आप निकलें, आप अगर जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात हैं या पैदल चलने वाले हजरात हैं, हर वक्त गर्दो गुबार का सामना है उनको। मोटरसाइकिल चलाते हुए तो आंख में सामने से कोई चीज़ भी लग सकती है, इसलिए जब भी धूप में जाएं या वैसे ही अगर बाहर निकलें और मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, और उसके सामने जो प्रोटेक्टिव ग्लास होता है, या वैसे आप अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है, जी, ये जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, सन ग्लासेस, और उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते, आइज़ प्रोटेक्शन नहीं करते, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? उनको एलर्जीज हो जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की डस्ट एलर्जी हो जाती है उन लोगों को, जिसकी वजह से, एलर्जी की वजह से बार बार आंखें मसलते हैं, उससे आंख में जख्म होने का खतरा होता है। और जख्म बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो आगे जो कॉर्निया है उसके ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, जिससे
उनकी नज़र पूरी तरह ठीक नहीं होती। बाज़ औक़ात जो आगे वाली झिल्ली है सही। बार बार मसलने से, एलर्जी की वजह से अगर खारिश हो रही है और बार बार मसल रहे हैं तो उसकी साख तब्दील हो जाती है, जिसको हम आम ज़बान में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और फिर केराटोकोनस एक बीमारी का नाम है जिसमें आंख की आगे वाली झिल्ली की साख तब्दील होती है। नॉर्मली वो गोल शक्ल की होती है और उस बीमारी में वो कोनिकल शेप की हो जाती है अच्छा, और वो ये बढ़ती जाती है, आंखों उसका में काफी पैदा नुकसान होने हो वाला सकता है। जो मोतिया है, जी जी। ये किस वजह से पैदा होता है और इसकी क्या इसके नुकसान आते हैं और इसका हल कैसे किया जाता है? कि ऑपरेट की वजह से किया जाता है या वैसे मेडिसिन जो अमूमन वो ले ले तो इससे ठीक हो जाती है? इसकी क्या आप रिकमेंड करें? अच्छा, जो मोतिया है दो तरह का होता है, एक होता है सफेद मोतिया और एक होता है काला मोतिया। तो जो सफेद मोतिया होता है उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट। और जो काला मोतिया होता है उसको हम कहते हैं ग्लोकोमा, या आम जुबान में काला मोतिया के अलावा नीलवा भी हमारी सराइकी जुबान में जी जी नीलवा जी, का लफ्ज भी इस्तेमाल किया सही। जाता है। तो हम बात करेंगे इस वक्त सफेद मोतिया के हवाले से। जो सफेद मोतिया है वो पैदाइश के वक्त भी हो सकता है, लड़कपन में भी हो जाता है और उसके अलावा जवानी में भी हो सकता है, मगर ज्यादातर ये देखा गया है कि जो सफेद मोतिया है वो बढ़ती उम्र के साथ होता है। सही। 50 के बाद ज्यादा कॉमन है। उसकी वजूहात एक एजिंग होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो हमारा नॉर्मल लेंस है उसके फाइबर्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो सही। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि उसके फाइबर्स जब बच्चा होता है तो वो कम होते हैं, जैसे जैसे उम्र अच्छा, ये बढ़ती किस जाती है वो उम्र में बढ़ते ज्यादा जाते हैं। होती है ये मोतिया? जो सफेद मोतिया है वो अमूमन 50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है ठीक है। और शुगर के मरीजों में ज्यादा जल्दी आ जाता है। ठीक। और कुछ जिनको मरूसी होते हैं इस तरह के हम्म, मसाइल सफेद मोतिया के, उनके फैमिलीज में होता है, उनको भी सफेद मोतिया जल्दी आ जाता है। सही। अच्छा, ये बच्चों में आँखों की प्रॉब्लम्स हो जाती है लेकिन उनकी उम्र भी नहीं होती कि वो छोटी सी उम्र में 10 ईयर या 11 ईयर तो उसमें उनको ग्लासेस लग जाती हैं, वो ज़्यादा उनके ऊपर आँखों में इम्पैक्ट आ जाता है उस बीमारियों का। तो इसकी क्या वजह है? ये क्यों हो जाता है उनको ये? असल में जो आंखों में ऐनक की जरूरत पड़ती है बच्चों को कम उम्री में, उसकी वजह होती है कि एक आंखों की जो है वो ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। सही। अब जैसे एक इंसान है, वो बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई दुबला पतला होता है। तो इसी तरह आंखों का भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि वो थोड़ी सी कमोबेश, कुछ थोड़ी बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ की आंखों की पावर ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। उसको पूरा करने के लिए ग्लासेस देने पड़ते हैं और छोटी उम्र में ही बच्चों का चेकअप करवाना चाहिए। जैसे अच्छी स्कूलिंग, अच्छा ड्रेस, अच्छा उसकी तरबियत बच्चे की, अच्छा लिबास, ये सब कुछ उस बच्चे के उसका बुनियादी हकूक है ना। इसी तरह बच्चे की अच्छी सेहत, उसका फौरन चेकअप बहुत जरूरी है आंखों का, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई उसको कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फिर हम जितना भी इलाज कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, वो पूरी तरह वो विजन उसकी वो रिकवर हो ही नहीं पाती बाज़ औक़ात। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब समझ आता है। और एक और बात बड़ी अहम मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो वालिदैन हैं वो हमारे पास आके क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा ना करीब से टीवी देखता है इसलिए इसकी आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए इसकी नजर कमजोर हो गई है। जबकि ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, बच्चे की नजर कमजोर होती है, उसको दूर से नजर नहीं आ रहा होता, वो नजर ना आने की वजह से वो बच्चा करीब जाके टीवी देखता है। तो वालिदैन को लगता है कि टीवी करीब से देखने से नजर कमजोर हुई है, मगर उसकी नजर कमजोर जो लोग ये ज्यादा जो फोन हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जो करीब जाके टीवी देखते हैं, अगर वो मुसलसल 2 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या 2 घंटों तक टीवी को देखते हैं, तो करीब बैठने से उनकी आंखों में क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या वो हो सकता है उनको? देखिए, जो करीब बैठने, एक वजह बता दी कि अगर बच्चे की नजर कमजोर है वो तो करीब जाके बैठेगा, तो उसे नजर नहीं आ रहा। ऐसे वालिदैन को चाहिए कि फौरन उन बच्चों को चेक करवाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको खून की कमी हो जाती है। आमतौर पर ये मिथ है, मगर ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, जिन बच्चों को खून की कमी होती है वो बच्चे मिट्टी खाते हैं। वो खून की कमी जो है ना, उनके अंदर एक अर्ज पैदा करती है, उनको ख्वाहिश होती है कि हम मिट्टी खाएं। ये वजह है। इसी तरह अगर कोई बंदा अगर
टीवी देख रहा है, लगातार देखे जा रहा है, या कंप्यूटर पे स्क्रीन पे काम कर रहा है लगातार, उससे वो उसकी ब्लिंकिंग कम हो जाएगी, आंखें जो हैं वो पलक कम झपकेगा, पपोटे कम झपकेगा, जिसकी वजह से आंखों में खुश्की या ड्राई आइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए और दूसरे के मुनासिब फासले से टीवी देखना चाहिए वैसे भी, ताकि एक ये है कि क्योंकि बहुत करीब से देखने से टीवी की शुआएं होती हैं, तेज रोशनी होती है, उससे भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। जी यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म की नंबर्स की ग्लासेस लगती हैं, इसकी क्या वजह है कि किसी को 2.25 होता है, 4.0 होता है या 0.3 होता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने आंख बनाई है उसमें जो नॉर्मल आई की पावर होती है वो 60 डायोप्टर्स होती है, नॉर्मल 60 डायोप्टर्स। सही है। उसके अंदर जो बड़ा हिस्सा है वो आंख का कॉर्निया का होता है, तकरीबन वो 43 डायोप्टर्स के आसपास उसकी पावर होती है। बाकी का हिस्सा जो वो लेंस का होता है। अभी देखें, अगर यहाँ एक आंख है, इस आंख तक रोशनी पहुंचनी है, उसके सामने ये कॉर्निया रखा हुआ है और ये लेंस रखा हुआ है, तो जितनी कॉर्निया की पावर होगी, जितनी ज्यादा होगी, वो उन रेज ऑफ लाइट को उतने ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। सही है। ऐसा मतलब है कि उसकी पावर ज्यादा है। अब पावर ज्यादा है अगर आंख की, तो उसको 60 पे लाने के लिए या नॉर्मल लाने के लिए, इस रेटिना पे फोकस करने के लिए लाइट को, सही, उसको हमें माइनस से ग्लासेस देने पड़ेंगे। अगर किसी की पावर कम है आंख की, तो उसका जो फोकस है वो पीछे बन रहा होगा आंख से, तो उसके लिए हम प्लस से ग्लासेस देंगे ताकि रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज हो, ज्यादा कन्वर्ज हो और वो फिर रेटिना पे पड़े। तो इसलिए जो है ये ऐनक का नंबर जो है वो तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि किसी की आंख की पावर कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो ग्लासेस से हम वो एक्चुअल जो उसकी रिक्वायर्ड पावर है ना आई की, वो हम अचीव करते हैं। और मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बने, रेटिना के ऊपर बनेगा, फोविया के ऊपर बनेगा तो नजर अच्छी आएगी, वरना नजर अच्छी होगी, वरना उसको धुंधला नजर आएगा। अगर वो आगे बनता है, जिसके अंदर उसको हम कहते हैं वो मायोपिया है पेशेंट को या बंदे को, और जो हाइप्रोपिया है उसमें इमेज पीछे बनता है। अच्छा, ये आंखों की बीमारियां कौन कौन सी हैं? इन बीमारियों की हो जाने की वजह से क्या असरात पड़ सकते हैं इंसान? आंखों की मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, जैसे आपने पहले इन्फेक्शन का, फिर मैंने आपको बताया सफेद मोतिया, उसके अलावा काला मोतिया, आमतौर पे तो ये बीमारी हैं। उसके अलावा आंखों में खुदा ना खास्ता सोजन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, वो इन्फेक्शन है। उसके अलावा जो ज्यादा अगर हम चले जाएं तो कुछ ऐसी बीमारियां, पपोटा की बीमारी है जिसके अंदर पपोटा गिर जाता है, या आंख से पानी आने की बीमारी है जिसके अंदर नाक जो नाली होती है, आंसुओं की नाली जो आंख से पानी या आंसू लेकर नाक में जाती है, उसके अंदर रुकावट हो जाती है। या खुदा ना खास्ता पीछे जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के असरात पड़ते हैं पिछले पर्दे पे, उसमें खून की नई नालियां बन जाती हैं, वो फिर वो जब फटती हैं तो फिर आंख में खून आ जाता है, जिसको आम जुबान में हम विट्रेस हेमरेज कहते हैं। या आंख के पिछले पर्दे पे खून की नई नालियां बनती हैं और वो आंख के पिछले पर्दा बसारत में, रेटिना में खून बहता है, जिसकी वजह से वो फिर नजर कम हो जाती है। सही है। अच्छा, आंखों की कमजोरी से बचने के लिए कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे, फूड का भी ज्यादा रोल होता है इस चीज में? जी बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी खुराक है आप एडवाइस करें कि जो खाएं और वो आंखों के इन्फेक्शन से बच सकें लोग, जो ज्यादा उसमें वो मुलविस होती हैं बीमारियां उसमें आंखों? एक देखें, ये होता है बैलेंस डाइट, बड़ा कॉन्सेप्ट है बैलेंस डाइट का, जिसके अंदर गोश्त भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती हैं, ऑयल्स भी होते हैं, हल्के सी मिकदार मीठे की भी होती है, वो हर चीज है, वो एक बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस डाइट जो है वो आंखों की सेहत के लिए अच्छी है। उसके अंदर अगर हम खसूसी तौर पर हम बात करें तो विटामिन ए, जिसके अंदर हम कैरेट्स हैं, गाजर हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और ऑयली फूड अवॉइड करना है। ये सब चीजें हैं जो आंखों की सेहत के लिए अच्छी हैं, जो आमतौर पर ऐसी खुराक इस्तेमाल करेंगे आप तो उम्मीद है कि आप कुछ हद तक बच पाएंगे। ये रूटीन वाइज करें या? जी, नॉर्मल रूटीन वाइज हर बंदे को लेनी चाहिए, कोई खास बात नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर स्पेशल प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप ये मेडिसिन लें, वो तो उस बीमारी के हिसाब से होगी ना, मगर आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए यही है कि वो फ्रेश
फ्रूट्स लें, सैलड लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है और आंखों के लिए भी अच्छे हैं ये। अच्छा, आंखों की आगाही के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इस हवाले से? सरकारी हॉस्पिटल्स में जी जी। देखा जाता है कि अमूमन जो आई स्पेशलिस्ट होता है उसमें उनके रूम के बाहर काफ़ी लाइनें लगी होती हैं, तो इस हवाले से हुकूमत कोई प्रोग्राम शुरू कर रही है या कर चुकी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो बहुत, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। जो पर डॉक्टर पेशेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको नज़र आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पेशेंट्स की पेइंग कैपेसिटी भी कम होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में चेकअप नहीं करवा सकते, और नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम होते हैं, फैसिलिटीज़ कम होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का रश ज़्यादा होता है और डॉक्टर्स पूरी तरह से एक मरीज़ को टाइम नहीं दे पाते। फिर भी हमारी हुकूमत माशाल्लाह आप देखें कि प्राइमरी सेकेंडरी के लेवल पर भी सर्जरीज होती हैं। उसके अलावा उससे जो छोटे सेंटर्स होते हैं जिनको हम आरएचसीज कहते हैं, और वहाँ पे भी चेकअप होता है मरीजों का। तो हुकूमत बहुत सारे लेवल्स पे बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा अब जैसे मैं एलआरबीटी ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो हम माशाल्लाह तकरीबन 40% 35 से 40% आंखों की बीमारियों के मरीज जो हैं उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हमारे 60 से 70% मरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रीटमेंट होती है। जो ओपीडी चेक है वो टोटल फ्री होता है, अगर सर्जरीज हैं और मेडिसिन भी टोटल फ्री दी जाती है, और सर्जरीज हैं तो वो तकरीबन 60 से 70% सर्जरीज हमारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो माशाल्लाह गवर्नमेंट भी और एनजीओज भी काफ़ी हद तक काम कर रही हैं। और फिर अब जो सेहत कार्ड है एक, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है सेहत सहूलत प्रोग्राम, उस पर भी काफ़ी हद तक काफ़ी मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और उनको बड़े शहरों की तरफ नहीं आना पड़ता, बल्कि छोटे शहरों में और कस्बों में जहाँ हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे सेहत कार्ड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, अच्छी उनकी सर्जिकल स्किल्स होती हैं, वो जाके सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक गवर्नमेंट का ही एक स्टेप है जो आइज़ के हवाले से, आइज़ की डिजीज़ के हवाले से बहुत अच्छा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है कि इस हवाले से कि आपने किस तरीके से पेशेंट को काउंसलिंग करनी है पेशेंट की, या जल्द भी 2 घंटे का अगर टाइम दिया जाए मैक्सिमम, उसमें कितने मरीज आप चेक कर लेंगे? इस हवाले से कोई इकदाम कर रही है हुकूमत ट्रेनिंग के हवाले से? देखें, जो डॉक्टर्स हैं ना उनकी हमेशा एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। वो फॉर्मल ट्रेनिंग है, अगर एक डॉक्टर है उसने 4 साल का एफसीपीएस का कोर्स किया है और उसके बाद फिर एग्जाम दिया है, तो वो 4 साल की ट्रेनिंग में उसको मरीज को चेक करना, मरीज को ऑपरेशन करना और मरीज की काउंसलिंग, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और उन 4 सालों में ही वो डॉक्टर सीखता है, वो आंखों का डॉक्टर सीखता है कि उसने किस मरीज को कितना टाइम देना है। तो अगर हम ये कहें कि 2 घंटे में आप कितने मरीज देख लेंगे, हो सकता है 2 घंटे में हम 2 मरीज देख सकें, हो सकता है 2 घंटे में 10 मरीज देखे जा सके। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा है नहीं। तो तरक्की याफ्ता ममालिक, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां पे अगर वर्किंग आवर्स 9 to 3 PM है, 9 AM to 3 PM, तो तकरीबन ये बनते हैं ऑलमोस्ट 7 आवर्स बनते हैं। तो वो 7 आवर्स में टोटल 13 to 14 पेशेंट्स देखते हैं, जबकि हमारा जो एक डॉक्टर है वो यूजुअली 200 to 400 पेशेंट्स देखता है उतने ही टाइम में। तो आप खुद देख लें कि वो वक्त जो है वो अगर आप 200 से 400 लोगों में डिवाइड कर लें उन 7 घंटों को, तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 मिनट बनता है एक मरीज के लिए। पर ऐसा नहीं होता, किसी मरीज को 30 सेकंड में भी देख लेते हैं, किसी मरीज को चेक करने के लिए आधा घंटा भी चाहिए होता है, उसको बिठा लेते हैं, फारिग वक्त में देखा जाता है, सीनियर डॉक्टर्स के पास भेज के सीनियर डॉक्टर से मशवरा किया जाता है। तो इस तरह होता है कि मरीज का इलाज बेहतर हो जाता है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आंखों के इसमें बीमारियों में मुब्तला हैं, जो अपनी रूटीन वाइज की खुराक इस्तेमाल करें, उनके लिए पब्लिक मैसेज आपका क्या हो, क्या देना चाहेंगे? पब्लिक मैसेज तो यही है कि आप बहुत, जैसे आपने कहा था, बहुत बड़ी नेमत है आंखें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद करें तो आप खुद इस चीज़ को सोच लें कि आपकी बगैर नज़र के या बगैर आंखों के ज़िंदगी कैसी होगी। तो इसकी हिफाजत करें। अब जो लोग, जिनका पेशा ऐसा है जहाँ पे उनकी आंख में चोट लगने का खदशा ज़्यादा होता है, जैसे वेल्डर हजरात हैं, जैसे कसाब होते हैं, उनकी आंख में चोट लगने का खदशा ज़्यादा होता है, उन्हें चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हमेशा वो पहने,
उसके अलावा मोटरसाइकिल चलाते हुए या कोई ऐसा काम जहाँ पे आंख को चोट लगने खतरा हो, वहाँ पे प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आंखों से रिलेटेड कोई भी मसला है, उसके लिए फौरी तौर पे डॉक्टर्स को चेक करवाएं। जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बाकायदगी से अपनी आंखों का मुआयना करवाते रहें। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं, बच्चों की पैदाइश के वक्त या स्कूल जाने से पहले तक, तो कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर आप आई स्पेशलिस्ट को अपने बच्चों को ज़रूर चेक करवा लें, ताकि बाद में और कोई मसला होता है तो वो पहले ही सामने आ जाए। जी नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आँखों की हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात करने चाहिए वो ज़रूर करें। और इसके अलावा वो बच्चों के हवाले से भी कह रहे थे कि जो बच्चे जिनकी वीकनेस कम है वो डॉक्टर को चेक करवाएं, और जो उनके जो भी प्रॉब्लम है आँखों के, उस हवाले से हदायत भी लें, मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हुकूमत है वो भी सेहत के हवाले से, आँखों की सेहत के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। सेहत कार्ड है, इसके अलावा फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।